बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक आज होगा एक्सरसाइज 5.3 5.2 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर शामिल है 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सबसे पहले समझ लें। इफ यूनिवर्सल सेट U is equals to 1 2 3 4 so on 10, set A of elements 1 3 5 7 9, set B is equals to है 2 3 5 7, देन वेरीफाई दी डिमार्गन लॉज। और आप जानते हो डिमार्गन लॉज हैं। फर्स्ट लॉ होता है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लॉ है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये लॉज प्रूव करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट लॉ प्रूव करते हैं सबसे पहले। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन में बच्चों आपने तमाम स्टेप्स लिखने होते हैं। सबसे पहले आपको लिखने होंगे ये गिवन सेट्स, यूनिवर्सल सेट, सेट A और सेट B। अब लेफ्ट साइड की वैल्यू पहले फाइंड की जाएगी जो कि है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आप जानते हो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B, और जब A इंटरसेक्शन B मालूम कर लेंगे उसके बाद फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में सेट B है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। और जिस तरह कि आप जानते हो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट शामिल किए जाएंगे। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है 3, दोनों सेट्स में मौजूद है 5 और 7। इस तरह फिर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई है सेट ऑफ एलिमेंट्स 3 5 7। इसके बाद A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो बाय डेफिनेशन किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपने करना होगा यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस किया जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट का डिफरेंस फाइंड किया जाएगा। अब चूंकि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ये फिर इक्वल टू आएगा U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 सो ऑन 10 माइनस 3 5 7। और जब आपने सेट्स की डिफरेंस लेनी है तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट सेट के जो सेकंड सेट के साथ कॉमन नहीं है। ठीक हो गया। तो यानी दोनों सेट्स में नॉन कॉमन एलिमेंट्स, वो भी पहले सेट के जो एलिमेंट्स है वो शामिल किए जाएंगे। देखिए एलिमेंट 3 दूसरे सेट में भी मौजूद है, ये अब शामिल नहीं किया जाएगा डिफरेंस में। और एलिमेंट 5 कॉमन है, ये भी नहीं आएगा। और एलिमेंट जो है 7 वो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो डिफरेंस लेने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पहला जो भी सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स लिख लेने हैं रफ वर्क में। उसके बाद फिर जो सेकंड सेट में एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये 3 5 7 है, आपने उस पहले सेट में से ये वाले एलिमेंट जो है वो माइनस कर देने हैं, यानी काट देने हैं, निकाल देने हैं। तो ये देखिए अगर मैं फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लेता हूँ
और इसके बाद जो सेकंड सेट में एलिमेंट्स हैं वो इसमें से माइनस कर दूं, काट दूं। 3, 5, 7 निकाल लें, बाकी जो इसमें एलिमेंट्स रह जाएंगे वो 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10। इस तरह बच्चों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी डिफरेंस लेने के लिए। तो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट फिर इक्वल टू आ गया सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10। ये लेफ्ट साइड की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। और राइट हैंड साइड में जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसके लिए हम A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करेंगे और उसके बाद फिर इनकी यूनियन आएगी। A कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा U माइनस A। तो ये है यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3 सो ऑन 10 माइनस सेट A के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। पहले सेट में से ये वाले एलिमेंट्स आप माइनस कर दें, निकाल दें, तो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। ये आ गया A कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह B कॉम्प्लीमेंट आएगा U माइनस B। तो ये यूनिवर्सल सेट, इसमें से माइनस किया जाएगा सेट एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7। अब इस यूनिवर्सल सेट में से पहले सेट में से 2 भी खत्म कर दें, 3 भी माइनस कर लें, 5 भी निकाल दें, 7 भी, तो बाकी फिर एलिमेंट्स रह जाएंगे 1, 4, 6, 8, 9, 10। ये आ गई वैल्यू ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। और अब हमें फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो 2, 4, 6, 8, 10 यूनियन आ जाएगी 1, 4, 6, 8, 9, 10। तो ये फिर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ गया सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10। उसके बाद अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो राइट साइड बिल्कुल सेम है। इस बेस पर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। और सर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। ये फुल डिस्प्ले आपको शो किया गया है ताकि आपको अगर इसका प्रिंट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है या इसमें से नोट करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन अब आपको इस पेज पर नजर आ रहा है। ये सेकंड ला है जिसमें आपने प्रूव करना है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन सेट्स लिखने होंगे आपने। आपको यूनिवर्सल सेट लिख दिया है, सेट A और सेट B। इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले मालूम किया जाएगा A यूनियन B। A यूनियन B पर इक्वल आएगा 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन सेट ऑफ एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7। और जिस तरह के बच्चों आप जानते हो यूनिवर्सल यूनियन करते हुए दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट शामिल किए जाएंगे। तो 1, 2, 3, 5, 7, 9। A यूनियन B की वैल्यू आ गई है सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 5, 7, 9। और अब A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आएगा U माइनस A यूनियन B। ये है यूनिवर्सल सेट
और इसमें से डिफरेंस लेना है। जो A यूनियन B की वैल्यू आई थी 1 2 3 5 7 9। अब एक बार फिर आप यूं करेंगे कि पहले सेट के वो एलिमेंट शामिल किए जाएंगे जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो देखिए 1 जो है ये दूसरे सेट में मौजूद है, ये अब डिफरेंस में नहीं आएगा। 2 भी है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद 3 भी तो कॉमन है, ये भी निकल गया। इसके बाद है 5 और इसके बाद 7 और 9। ये तो हो गए कॉमन एलिमेंट्स। तो यही तरीका मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स आप रफ फर्क में लिख लें, उसके बाद उसमें से वो वाले एलिमेंट माइनस कर लें, ख़त्म कर दें जो सेकंड सेट में मौजूद हैं। सेकंड सेट में थे 1 2 3 5 7 9। ये निकालने के बाद बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे 4 6 8 10। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ गया एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स 4 6 8 10। ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई। इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और राइट हैंड साइड में फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा U माइनस A, सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 so on 10 माइनस 1 3 5 7 9। इस तरह A कॉम्प्लीमेंट फिर इक्वल टू आ गया सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आएगा U माइनस B 1 2 3 4 5 so on 10 माइनस 2 3 5 7। तो इसमें से एक बार फिर आप को मैं रिपीट कर देता हूँ माइनस कैसे करना है, डिफरेंस कैसे लेना है सेट्स का। पहला सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, और इसमें से जो डिफरेंस लिया जा रहा है उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जी। अब आपने निकाल देने हैं यहाँ से। तो ये ख़त्म करने के बाद बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 4 6 8 9 10। अब हम फाइंड कर लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 10, और इंटरसेक्शन में आएंगे कॉमन एलिमेंट्स जो कि हैं 2 4 6 8 10। इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो राइट साइड इक्वल है। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is proved that A union B whole complement equals to A complement intersection B complement। ये सेकंड लॉ वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करेंगे। इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 so on 20, सेट x इक्वल्स टू है 1 3 7 9 15 18 20, और सेट y इक्वल्स टू है 1 3 5 7 so on 17। देन शो दैट फर्स्ट पार्ट है x माइनस y इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ये आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है। तो सॉल्यूशन में बच्चों एक बार फिर आपको गिवन सेट्स लिखने होंगे, यूनिवर्सल सेट, सेट x और सेट y लिखने के बाद लेफ्ट साइड की वैल्यू पहले फाइंड की जाएगी जो कि है x माइनस वाई। x माइनस वाई फिर इक्वल टू आ जाएगा 1 3 5 7 9 15 18 20 माइनस इसमें से किए जाएंगे 1 3 5 7 so on 17। ये जो सेट y है ये बेसिकली 1 से लेकर 70 तक के ऑड नंबर्स का सेट है।
अब ये 1 जो है वो दोनों सेट्स में कॉमन है, ये अब आंसर में नहीं आएगा। फिर 3, 5, 7, 9, 15 ये तमाम कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि शामिल नहीं किए जाएंगे x माइनस वाई के सोल्यूशन आंसर में। तो इसके बाद बाकी जो दो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो हैं 18 और 20। तो इसका मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 18, 20। ये लेफ्ट साइड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। पहले y कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। y कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा u माइनस y। ये यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4 so on 20 माइनस 1, 3, 5, 7 so on 17। अब ये 1, 3, 5, 7 so on 17 तक के और नंबर्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लें तो बाकी रह जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 और 20। ये है y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20 इंटरसेक्शन ये जो अभी हमने सेट फाइंड किया है y कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों सेट्स को अगर देखें तो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है 18 और 20। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब कॉमन एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो कि है 18 और 20। इस तरह x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ गया सेट ऑफ एलिमेंट्स 18, 20। इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस वाई की वैल्यू और x इंटरसेक्शन y की वैल्यू सेम है। तो इन बेसिस पर हम ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट x minus y equals to x intersection y complement। का सेकंड पार्ट है वेरीफाई करना है y माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो सोल्यूशन में एक बार गिवन सेट्स लिख लिए। अब लेफ्ट साइड है y माइनस एक्स 1, 3, 5, 7 so on 17 माइनस 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20। इसमें अब एलिमेंट शामिल हो जाएंगे 5, 11, 13 और 17। पहले सेट के सिर्फ वो एलिमेंट शामिल किए जाएंगे जो कि सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। इस तरह y माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 5, 11, 13, 17। और राइट हैंड साइड में फाइंड करना है y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो पहले x कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस एक्स 1, 2, 3, 4 so on 20 माइनस सेट x है 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20। ये सेकंड सेट के एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में से माइनस करने के बाद बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 और 19। अब y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा 1, 3, 5, 7 so on 17 इंटरसेक्शन ये जो गिवन सेट x कॉम्प्लीमेंट था। इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं 5। मैं हाईलाइट कर रहा हूं 5 कॉमन है, देखिए दोनों सेट्स में मौजूद है। इसके बाद कॉमन एलिमेंट्स है 7,
सॉरी 7 कॉमन नहीं है, इसके बाद 11, 13 और 17। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट y माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ये लेक्चर अब ख़त्म हो गया है। मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको तमाम क्वेश्चन जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएं। अल्लाह हाफिज़।